अजीजों, अपने आप को खुदा के कलाम के लिए तैयार करें। तीन बज के 30 मिनट हुए हैं। कोशिश करूंगा कि अपनी बात जो है वो टाइम पे ख़त्म करूं। अगर 15 मिनट ऊपर हो गए तो वो, क्योंकि मुझे 15 मिनट बाद माइक मिला है, तो अगर ऊपर हो गए तो माइंड नहीं करना। ओके। कलाम मुकद्दस का जो हिस्सा आज हमारे लिए है उससे हम सब वाकिफ हैं। लूका की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान। मौका बात जो है वो अच्छी लगती है, चाहे बार बार ही सुनी क्यों ना हो। लूका उसका 19 बाब और उसकी 28 आयत से पढ़ेंगे। ये बातें कहकर वो यरूशलेम की तरफ उनके आगे आगे चला। जब वो उस पहाड़ पर जो जैतून का कहलाता है, बैतफगे और बैतनिया के नज़दीक पहुंचा, तो ऐसा हुआ कि उसने शागिर्दों में से 2 को ये कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ और उसमें दाखिल होते ही एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, जिस पर कभी कोई आदमी सवार नहीं हुआ। उसे खोल लाओ, और अगर कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो यूं कह देना कि खुदाबंद को उसकी ज़रूरत है। बस जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब गधी के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालकों ने उनसे कहा कि इस बच्चे को क्यों खोलते हो। उन्होंने कहा कि खुदाबंद को इसकी ज़रूरत है। वो उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस पर डालकर यीशु को सवार किया। जब जा रहा था तो वो अपने कपड़े राह में बिछाते जाते थे, और जब वो शहर के नज़दीक जैतून के पहाड़ के उतार पर पहुंचा तो शागिर्दों की सारी जमायत उन सब मौजों के सबब से जो उन्होंने देखे थे खुश होकर बुलंद आवाज़ से खुदा की हम्द करने लगी कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदाबंद के नाम से आता है, आसमान पर सुलह और आलम बाला पर जलाल। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, उसका ही जलाल है और वो दोबारा आने वाला है। आए इस गीत के दौरान खुदा की और ज्यादा हुजूरी को मांगेंगे, गीत गाएंगे। ये गीत बहुत प्यारा है, ये उसकी सेकंड कमिंग का है। हालेलुया। क्वायर में से कोई अगर बहन भी आ सकती है तो आ जाएं प्लीज। ये मिलकर गाने वाला गीत है, और मैं ईमान रखता हूं कि ये सब जो लोग आज यहाँ बैठे हैं उनको इस गीत के वसीला से बरकत मिले। हाँ जी, जो उठ के आ जाए, कोई बात नहीं। फिर आवेगा ओ मेरी रूह दा प्यारा, फिर आवेगा ओ मेरी रूह दा प्यारा, ओ मेरी जिंद दा सहारा। रूह दा प्यारा, ओ मेरी जिंद दा सहारा, फिर आवेगा ओ मेरी रूह दा प्यारा।
फिर आवेगा ओ मेरी रूह दा प्यारा, फिर आवेगा ओ मेरी रूह दा प्यारा, रूह दा प्यारा ओ मेरी जिंद दा सहारा, रूह दा प्यारा ओ मेरी जिंद दा सहारा, फिर आवेगा ओ मेरी रूह दा प्यारा, फिर आवेगा ओ मेरी रूह दा प्यारा। मेरे प्यारे दी खातिर उसने अपना रूप वटाया, मेरे प्यार दी खातिर उसने अपना रूप वटाया, आसमानां नू छड़ के मेरे प्यार दी खातिर आया, कहे आसमानां नू छड़ के मेरे प्यार दी खातिर आया, नूर मेरी राहों दा सरगी दा उतारा, नूर मेरी राहों दा सरगी दा उतारा, फिर आवेगा ओ मेरी रूह दा प्यारा, फिर आवेगा ओ मेरी रूह दा प्यारा। बिगड़ी सूरत मेरे होते मौत दा सीसाया, बिगड़ी सूरत मेरे होते मौत दा सीसाया, उसने अपना रूप गवा के मेरा रूप बनाया, उसने अपना रूप गवा के मेरा रूप बनाया, मुख वखावेगा ओ मेरा बख्शनहारा, मुख वहावेगा ओ मेरा बख्शनहारा, फिर आवेगा ओ मेरी रूह दा प्यारा, फिर आवेगा ओ मेरी रूह दा प्यारा। ये बड़ी जबरदस्त ये बात लिखी है, ओदियां सोचां दे विच मैं सां, जान लुटाई सी जद, ओदियां सोचां दे विच मैं सां, जान लुटाई सी जद, पसली विच जद भाला खुबिया, तारा वग पई तक, पसली विच जद भाला खुबिया, तारा वग पई तक, मेरे पापा दी मुआफी ओ कफारा, मेरे पापा दी मुआफी ओ कफारा, फिर मिलकर आवेगा ओ मेरी रूह दा प्यारा, फिर आवेगा ओ मेरी रूह दा प्यारा। ओ जलाली दिल कदों इस धरती उते आवे, ओ जलाली दिल कदों इस धरती उते आवे, इस उड़ीक च जागदी है रूह मेरी ये गावे, इस उड़ीक च जागदी है रूह मेरी ये गावे, नाल जावेगा ओ आवेगा
प्यारा ओ मेरी जिंद दा सहारा, गुरु दा प्यारा ओ मेरी जिंद दा सहारा, फिर आवेगा ओ मेरी गुरु दा प्यारा, फिर आवेगा ओ मेरी गुरु दा प्यारा, ओ मेरी गुरु दा प्यारा। आमीन। थैंक यू कुमार। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अजीजों, आप सबको पाम संडे मुबारक हो। थैंक यू सो मच। मेरे अजीजों, पाम संडे आज का बड़ा खूबसूरत दिन। कुछ लोगों को बस इतना ही पता है कि यीशु मसीह गधी के बच्चे पर बैठ के तो आए और लोगों ने खजूर की डालियां ऐसे ऐसे की। बड़े सादे लोग हैं ना कुछ हमारे, उनको ज़्यादा वो डेप्थ का नहीं पता होता, और वो यही समझते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह गधी के बच्चे पर बैठे थे, लोगों ने अपने कपड़े राह में बिछाए और खजूरों की डालियां ऐसे ऐसे की, बस ए खजूरां दा इतवार। ये नहीं है, ये बस देखने में ये लग रहा है, समझने में कुछ और है। ये देखने में कुछ और है और समझने में कुछ और है, और यकीन करें शुरू से इनको सुनते आए हैं इस बात को। लेकिन जब मैं मैसेज की तैयारी कर रहा था तो खुदा ने कुछ नई चीज़ें मुझे सिखाई, और मुझे बड़ा एक जोश था मेरे अंदर कि मैं ये चीज़ें जो मुझे पता चली हैं मैं अपनी चर्च फैमिली के साथ उन चीज़ों को शेयर करूं। ठीक है, तो खुदावंद आज आपको इन बातों के वसीला से बरकत देगा, और आप खुश होंगे कि वाकई खुदावंद यीशु मसीह ने जो भी बात कही है, जो भी काम किया है, उसमें कुछ ना कुछ हिडन कुछ चीज़ें थी, वो मतलब था जो उस वक्त लोग नहीं समझ पाए, लेकिन बाद में उसको समझे, और अभी तक भी लोग समझ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे अजीजों, ये जो बात है पाम संडे की, ये हमें चारों अनाजील में मिलती है। मत्ती 21 बाब में भी, मरकस 11 बाब, लूका 19 बाब और यूहन्ना 12 बाब में, चारों अनाजील इस बात पर हमें बताती हैं। सो मेरे अजीजों, ये जो खुदावंद यीशु मसीह का जो यरूशलेम में आना था, ये महज इत्तेफाक नहीं था। ये ऐसे नहीं हो गया कि यीशु मसीह ने कहा कि चलो जी चलिए। इसके बारे में हजारों साल पहले, कितने साल पहले? 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, बल्कि हजारों सालों पहले जो है वो बताया गया था कि एक आएगा जो हलीम होगा, जो फरोतन होगा, और वो गधी के बच्चे पर बैठेगा और वो यरूशलेम की तरफ जाएगा। हालेलुया। और मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह को लोग समझते हैं कि ये जो गैर कौमें हैं वो समझती है कि आम प्रॉफिट है, ये जैसे दूसरे प्रॉफिट थे वैसे ही एक प्रॉफिट है। लेकिन मेरे अजीजों, किसी प्रॉफिट में इतनी हिम्मत नहीं है कि 300 पेशन गोइयों को पूरा कर सके। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने का इस दुनिया में आना, वो जो पेशन गोइयां थी, प्रोफेसीज थी, उनको पूरा किया और बता दिया कि मैं कोई आम नबी नहीं हूं, नबी नहीं हूं, मैं नबी से बड़ा हूं। हालेलुया। और ये जो पेशन गोई है, ये हमें जकरिया की किताब में मिलती है हमें, उसका 9 बाब और उसकी 9 आयत में। वहां वो लिखता है कि अगर हम उसको पढ़ते हैं, जकरिया, जिसके पास बाइबल है वो निकाल सकता है। जकरिया 9 बाब और उसकी 9 आयत। ऐ बिन्ते सिय्योन, तू नहायत शादमान हो। हमें यह पता होना चाहिए। ऐ दोख्तरे यरूशलेम, खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। वो सादिक है और
निजात उसके हाथ में है। वो हलीम है और गधे पर, बल के जवान गधे पर सवार है। हालेलुया, कैसी जबरदस्त बात है। इतने सालों पहले वो बात हुई है और खुदा यीशु मसीह उसको पूरा कर रहे हैं और कुछ पूरी होने वाली है। हालेलुया, वो हम अपनी आंखों से देखेंगे। आमीन, हालेलुया। अजीजों, हम सबको, हम जो करते हैं हमें उसका पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। और जब हमें उस चीज का पता चलता है हम क्या कर रहे हैं, तो तभी हम रूहानी जो है, जो रूहानी बातें हैं, तभी उनकी हम बरकत को हासिल कर सकते हैं। जो ये टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, मेरे साथ रहिएगा। अगर आपने एक भी चीज मिस की तो आपको आगे समझ नहीं लगेगी। हालेलुया। हमें पता होना चाहिए कि हम ये क्यों मना रहे हैं। हालेलुया। कोई आपसे पूछेगा तुम ये टाणियां लैके बाहर खलोते सो की करन डे सो, कोई एवं किसी को पूछ ले, मैनू पूछेगा या पाज साहब को पूछेगा तो जवाब देंगे, या जेड़ा बाइबल पढ़दा। लेकिन अगर तुम चीज ध्यान नहीं दोगे, अगर आप सुनेंगे नहीं, आपको कोई पूछेगा तो आप कहेंगे यार बस सारे फड़ियां असा भी फड़ लिया। उन्हें कहना यार है कि जवाब तो तू करन की आया भाई, इतने की लैन आया। अगर आप दुकान पर जाते हैं, आपको पता ही नहीं आप लेने क्या आए हैं, आपका मकसद ही कोई नहीं है दुकान में जाने का, तो दुकान वाला के आपसे दुकान वाला पूछते भाई आप क्या लेने आए हो, तो आप उसे कहोगे यार पता नहीं, हो कहेगा यार पता नहीं इथों नहीं लभदा है, किते और जा। तो हमें पता होना चाहिए, हमें हर एक चीज का एक एक पॉइंट का पता होना चाहिए कि हम ये क्यों कर रहे हैं, क्या है इसका मकसद। हम पाम संडे क्यों मना रहे हैं? पहला सवाल ये, कोई पूछ ले पाम संडे, ये बात सुनेगा, आपसे कोई पूछे तो आप उसे बता सकते हैं। पाम संडे वाले दिन खुदावंद यीशु मसीह के बारे में जो पेशन गोई की गई थी वो पूरी हुई थी कि ऐ दोहतरे सिय्योन तू ना डर, तेरा बादशाह, यानी कि यीशु मसीह ने अपने आप को एज अ किंग पेश किया कि वो बादशाह मैं हूं। यीशु मसीह ने क्या जाहिर किया कि जो बादशाह के बारे में बात हो रही थी वो असल में मैं हूं। तो हमें बादशाह का पता चल गया, हम इसलिए मना रहे हैं कि हमें अपने बादशाह का पता चल गया कि हमारा बादशाह कौन है। उसने जाहिर कर दिया गधे के बच्चे पर बैठकर, क्योंकि उसके बारे में लिखा हुआ था, और लोग जो थे उसे वेलकम कर रहे थे, खुशी मना रहे थे। और मेरे अजीजों, तीसरी और अहम बात जो है, ये यीशु मसीह के सलीबी सफर का शुरू था, हमारी निजात के काम का की शुरुआत थी। और इसलिए हम ये दिन मनाते हैं, पाम संडे हम मनाते हैं खुशी के साथ कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी निजात का जो काम था, सलीब पर जो करना था, उसकी जो है वो शुरुआत की थी। हालेलुया। हमारे कफारे के लिए खुदावंद ने जो है वो काम का आगाज किया। अब इसमें मेरे अजीजों हमें चीजें मिलती हैं जो बड़ी इस दिन को अहम बनाती हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने गधे की सवारी की, जैसे कि लिखा है कि उसने लोगों को भेजा, शागिर्दों को भेजा कि जाओ और गधी का बच्चा मिलेगा, अगर कोई तुमसे पूछे कि क्या करते हो तो तुम कहना कि यीशु को, उस्ताद को इसकी, वो तुम्हें दे देगा। ऐसा ही हुआ। तो गधी का बच्चा जो है ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो है इसमें चीज है इस पाम संडे में। आज आप मैं बड़ा इसके बारे में जो है वो सुना है बड़े खादमों को, लेकिन जो मुझे खुदा ने चीज आज आपके लिए दी है ना, आप दंग रह जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, आप दंग रह जाएंगे। ओह माय गॉड, खुदा यीशु मसीह ने गधी का बच्चा इसलिए। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के साथ जो लोग थे ना, वो ऐसे करते थे, वो लाजर जिंदा हो गया, कैसे, वो ताज्जुब करते थे, वो इसको तो 4 दिन हो गया, ये कैसे मुमकिन है। ओ माय गॉड, 5 रोटियां 2 मछलियां, 5000 अंधे देख रहे हैं। यानी कि यीशु मसीह के साथ जो लोग रहते थे वो ऐसे करते, उनके मुंह खुले, ओह ऐसे हैरान,
हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह ने गधे की सवारी की। इस चीज का आपको सबको पता है कि गधी के बच्चे पर सवारी का मतलब यह था, जो पुराने जमाने थे, अब तो वो जमाने नहीं रहे, अब तो रॉकेट है और मिसाइल है और पता नहीं क्या कुछ है। तब एक सिस्टम था कि जब किसी ने किसी के साथ जंग करनी होती थी तो वो घोड़े पर बैठ कर जाता था। घोड़ा जो था वो किसकी का निशान था? जंग का। ये बातें याद रखिएगा। घोड़ा किसकी निशानी थी? कि भाई साड़ी तोड़े नाल जंग शुरू जे। जैसे अब ट्रंप ने अपने वो जो बैरी बेड़े हैं वो ईरान की तरफ भेजे, वो उनको एक वार्निंग थी कि भाई जंग, बहरी बेड़े जो हैं वो जंग शुरू। तब जो था वो अपने रथ और अपने घोड़े जो थे वो बादशाह जब किसी मुल्क की तरफ भेजते तो इसका मतलब क्या होता? ये जी ऐलाने जंग है। और जब किसी के साथ सुलह करनी होती तो बादशाह गधी को के बच्चे पर सवारी करके, ताकि उनको पता चल जाए कि नहीं यार ये लड़न नहीं आया, ये सुलह के लिए आया। तो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में जो पेशियन गोई थी, अबदियत का बाप और सलामती का शहजादा, प्रिंस ऑफ पीस, हालेलुया, उसने गधी के बच्चे पर बैठकर ये साबित किया कि मैं जंग का बादशाह नहीं हूं, मैं सुलह का शहजादा हूं। हालेलुया, ही इज किंग ऑफ पीस। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कोई जंग नहीं लड़ी। देखें फिर भी इतने पैरोकार हैं। पतरस लड़ने लगा था जंग, उसने कहा खुदा में यीशु मसीह की तरफ कोई भी आएगा मैं उन्हें उड़ा देंगा। उसने क्या किया? तलवार निकाली, उसने कहा यीशु मसीह पीछे हट जाओ, देखी जाएगी आज। उसने क्या किया? एक का कान उतार दिया। यीशु मसीह ने कहा ना, अगर मेरी बादशाही इस जमीन की होती तो मैं ऑर्डर करता हूं उधर से फरिश्ते आ जाते। मेरी बादशाही इस जमीन की नहीं है, मेरी बादशाही आसमान की है। ऐ पतरस, अपनी तलवार जो है वो म्यान में रख। और खुदा में यीशु मसीह ने उसका उतरा हुआ कान पकड़ा और उसके इधर लगाया, और वो कान अपनी असली हालत में उसके साथ जुड़ गया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने यह साबित किया कि वो सलामती का शहजादा है। शहजादा, हालेलुया। यीशु मसीह जी असली शहजादा। हालेलुया, खुश हो गए, खुश हो गए, हालेलुया। यीशु मसीह असली शहजादा, बाकी सारे शहजादे फेक, झूठे, गुनहगार। ही इज द रियल किंग। हालेलुया, हालेलुया। अब यीशु मसीह ने गधे की सवारी की है, और जिसका मतलब यह है सुलह, हलीमी, जो उसके बारे में कहा गया था। उसके बाद लोग वहां नारे लगा रहे हैं, होशाना 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 होशाना। तो यह भी बड़ा एक फेमस वर्ड है इन दिनों में। सेव अस नाउ, बचा ले, हमें छुड़ा ले। तो मेरे जीजो, हम इसको अगर सादा सादा समझें तो ये है कि हम यही समझेंगे यीशु मसीह नूं कह रहे सन, खुदा यीशु मसीह सानू बचा ला, सानू बीमारियां तो बचा ला, कमजोरियां तो बचा ला। नो, जो वहां लोग थे, इस बात को जरा समझिएगा, इस बात पर गौर कीजिएगा। वो लोग जो थे वो रूमी हुकूमत से छुटकारे के लिए यीशु मसीह को कह रहे थे, होशाना होशाना। बथेरे जो बहुत ज्यादा लोग थे उसमें, वो इसलिए नहीं कह रहे थे कि वो यीशु मसीह को कह रहे कि सानू गुनाहों तो बचाना। वो इसलिए कह रहे थे कि हमें रोमी हुकूमत के जबर से, उनके जुल्म से, उनकी जो हुकूमत हमारे ऊपर है, वो पॉलिटिकल पावर के लिए भी खुदा में यीशु मसीह, क्योंकि वो ये समझ रहे थे कि ये बादशाह आ गया, ये क्योंकि वो बादशाहों की निशानी को समझते थे। वो क्योंकि वो जो खजूर की डालियां हैं वो लेकर निकलना, तब अब हम क्या करते हैं, जब कोई बहुत बड़ा हमारा मेहमान आता है, हम फूल की पत्तियां उस पर निछावर करते हैं,
या फूलों की माला उसको पहनाते हैं। तब क्या करते थे लोग, तब किसी बादशाह को वेलकम करने के लिए खजूर की डालियां लेकर उसके इस्तकबाल को निकलते थे। तो उन लोगों को ये लग रहा था कि यीशु जो है ना हमें रूमी हुकूमत से छुटकारा दे सकता है। उनके ज़हन में होशाना का मतलब समझे, वो लोग इसलिए नहीं कह रहे थे कि हमें बचा ले, क्योंकि वही लोग गुड फ्राइडे को कह रहे थे इसे सलीब दे, इसे सलीब दो। वो लोग होशाना इसलिए कह रहे थे कि वो रोमियों से, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि आपको ज़हन नशीन हो जाए, वो रोमियों से छुटकारे के लिए जो है वो ये बात कर रहे थे। फिर लोगों ने खजूर की डालियां ली। खजूर की डालियां, 3-4 चीजें जो मेन है वो आपको समझा। गधी का बच्चा, गधी की खजूर की डालियां, होशाना, ठीक है। और एक काम उन्होंने और किया, वो क्या था, अपने कपड़े जो है वो राह में बिछाए। अपने कपड़े क्या किए, राह में बिछाए। आपको पता है कि पाकिस्तान में मैंने ये देखा है कि जब किसी का कोई बेटा किसी का कोई जुर्म करता है तो वहाँ जो बुजुर्ग होते हैं वो समझते हैं कि हमारा बच्चा गिल्टी है, वो क्या करते हैं, वो पाकिस्तान में पता है बुजुर्गों ने अपने सरों पर वो पग बांधी होती है, तो वो क्या करते हैं, वो अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी पग उतारते हैं, पगड़ी, और क्या करते हैं, जिससे माफी मांगनी हो अपनी पगड़ी उसके पैरों में रख देते हैं कि मेरी इज्जत जो है अब तेरे कदमों में है, मैंने सरेंडर कर दिया है, मैंने हार मान लिया है, तू बख्शना चाहे तो बख्श दे। और ये एक आखिरी हद होती है अपनी इज्जत को किसी के सामने नीचा करने की। यहां मैंने देखा है माएं अपने दुपट्टे उतार के वो किसी के आगे फेंक देती हैं कि हमें माफ कर। लोगों ने क्या किया, अपने कपड़े यीशु की राह में बिछाए, यीशु की राह में बिछाए। खूब इज्जत की यीशु की, खूब इज्जत की। लोग खुश हैं, होशाना होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, इस्राएल का बादशाह। उन्होंने ये भी नारे लगाए। ये जो हमने पढ़ा, ये आपको याद होगा लास्ट खजूरों के त्योहार पे पादरी साहब ने इस पर बड़ी रोशनी डाली थी कि जो शागिर्द थे वो होशाना होशाना नहीं कह रहे थे, वो क्या कह रहे थे, वो खुदावंद यीशु मसीह के मोजज़ात को और सारे कामों को देखकर वो खुदावंद यीशु मसीह की तारीफ कर रहे थे, वो गीत गा रहे थे, वो खुश हो रहे थे। और बहुत से लोग कह रहे थे होशाना होशाना, कुछ कह रहे थे मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर से आता है। तो लोग खुश हैं, लोग खुशी मना रहे हैं, लोग उसको कह रहे हैं कि ये इस्राएल का बादशाह है, ये हमें बचा लेगा, ये हमें छुड़ा लेगा, ये सियासी जो पावर है उसको हासिल करेगा, ये इस्राएल के ऊपर एक नया बादशाह होगा। तो मेरे जीजो, इसके बाद क्या होता? अब अगर मैं उधर होता, इतने लोग मेरे आगे पीछे ये नारे ला दे, आज ही पादरी सब्दियल आ गया जी, ओए होए है, मैं कहता ठीक है भाई, और की चाहिए, और की चाहिए, कोई चाहिए, हाँ जी ठीक है ठीक है। लेकिन यीशु खुश नहीं हुआ, यीशु मसीह खुश नहीं हुए, क्योंकि यीशु मसीह दिलों और गुर्दों को जानता है। उसको पता है ये लोग क्यों कह रहे हैं होशाना होशाना। वो खुश नहीं हुआ, बल्कि लिखा है कि जब शहर के नजदीक आया तो वो रोया। वो खुश नहीं हुआ, इतनी उसकी प्रेज हो रही है, उसके सामने कपड़े बिछाए जा रहे हैं, उसके सामने जो है वो लोग डालियां हिला रहे हैं, लेकिन ही इज नॉट हैप्पी, ही इज क्राइंग। और ये दूसरी बार यहां हमें मिलता है कि यीशु मसीह रोया। एक बार वो तब रोया जब लाजर मरा था, और एक हमें यहां मिलता है कि वो रोया
क्योंकि लोग उसके सामने कह रहे थे हाँ जी यीशु यीशु आ गया जी, ओ हो यीशु यीशु आ गया। लेकिन उनको पता था, उसे पता था कि ये जब यहां से निकलेंगे तो यही लोग कहेंगे इसे सलीब दो, इसे सलीब दो, इसे सलीब दो। आज जब ये बात मेरे ज़हन में आई तो ये बात जब मैं इसको देख रहा था तो मेरे ज़हन में ये बात आई कि बहुत से लोग चर्च में ऐसे करते हैं, चर्च में गीत भी गा रहे हैं सारा कुछ, जो ही चर्च से बाहर निकलते हैं उनकी दुनिया ही बदल जाती है, वो और हो जाते हैं, उनकी ज़हनियत ही बदल जाती है। चर्च में तो कहते हैं यीशु तेरे बिन और को सजदा ना करेंगे, वो ये कहते हैं कि यीशु पट्टियां जो मनु सुट देन पावे असी कुछ नहीं जानते। चर्च से बाहर निकलते सारी तू कौन ते मैं कौन, दुनिया ही बदल जाती है। सेम वही पोजीशन जो लोगों की उस वक्त थी, लोग कहते थे होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। उस वक्त वहां बहुत लोग जमा थे, आपको पता है। और ये ईद फसा से के करीब हुआ है। ईद फसा, ईद फसा का किस किस को पता, कि जिस जिसको पता वो हाथ खड़ा कर सकता है। ईद फसा, एक दफा फिर जरा, पास ओवर, पास ओवर। अच्छा, ये बात लम्हा फिक्रिया है हमारे सब के लिए, हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया ये है कि हमें ईद फसा का नहीं पता, पास ओवर का नहीं पता। 4 से 5 हाथ खड़े हुए हैं तो हम इतनी इतनी एज के हो गए हैं, तो हमें इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि हमें मेन चीजों का ही नहीं पता। बाकी दुनिया जहां दियां जेड़ियां मर्जी गल्लां पूछ लो, कोई पूछेगा दूसरे ने दस रहा होगा असी बेचा मैनू पता मैनू पूछ। लेकिन शायद आज यीशु हम पर भी रो रहा हो। ये बात सोचिए कि हम डालियां तो पकड़ के आए हैं जैसे वो लोग आए थे, हमने कपड़े भी चेंज किए हैं, बड़े अच्छे पहने हैं, ठीक है, बड़ा अच्छा, लेकिन हमें ईद फसा के नहीं पता। तो शायद यीशु ये कह रहा हो यार बाइबल पढ़या करो, की कर दो। यीशु शायद रो रहा है हमारे लिए आज भी, क्योंकि हम नाफरमानी करते हैं, हमारे अंदर नाफरमानी कूट कूट के भरी है। चर्च में जाते सारी बार चल भाई और पारी साहब ते कहते रहते ने यार उन्होंने दा वही काम है, असी अपना कर। क्या शायद हम भी अगर उस टाइम होते हम भी कहते यीशु नूं सलीब ही चढ़ना चाहिए, इन्हें हैकल च जाके बड़ी तबाही की थी, बड़ा उन्होंने ना तख्ते नुकसान किया। अजीजो, हमने ये आज देखना है कि यीशु हम पर तो नहीं रो रहा। पाम संडे मनाने का मकसद, ईस्टर मनाने का मकसद, गुड फ्राइडे मनाने का मकसद ये नहीं है कि ईद आ गई है चलो जी, हाँ जी चलो जी आए ईद आ गई बस ठीक है, चर्च जाना है, चर्च तो बाद खाना खाना, ईद मुक गई चलो जी, ये ईद नहीं है। पाम संडे का मतलब ये नहीं है जो हम समझ रहे हैं। पाम संडे का मतलब ये है कि यीशु हमारे दिल के अंदर जो बादशाह है वो आ चुका है कि नहीं आया। हालेलुया। वो दिन, वो जो यीशु मसीह वहां गए हैं, तो वो एक बड़ा, यीशु मसीह ने बड़ा, एक खुदा है तो बड़े जबरदस्त काम किए हैं। लाजर 4 दिन का मुर्दा था, जिंदा हुआ है। इलाके में धूम मच गई है कि एक यीशु है नाम का शख्स जिसने 4 दिन के लाजर को जिंदा किया है। अब लाजर उसी इलाके में है, ईद फसा आ गई है, लोग यरूशलेम में जमा हुए हैं। हालेलुया। कैसी कड़ियां मिली हैं। अब लोगों को तजस्सुस है कि हम लाजर को भी देखें और यीशु को भी देखें। ऐसा होता है ना कि हम कोई ऐसी बात हो तो हमें शौक होता है कि जाके देखें कैसा है वो। तो तब लोगों में यह बात मशहूर हो गई कि 4 दिन का मुर्दा जिंदा हुआ है, यीशु भी वहां मौजूद है, तो बहुत से लोग आ गए हैं। लेकिन जो सरदार काहिन है
वो हसद से भर गए हैं। वो कहते हैं लाजर को भी मार दें और यीशु को भी मार दें, क्योंकि अगर हम यूहन्ना की इंजील पढ़े ना उसका 12 बाब, तो वहां लिखा है कि वो कह रहे थे दोनों को मार दो, क्योंकि बहुत से यहूदी जो थे यीशु मसीह का ये मौजज़ा देखकर यीशु मसीह को कबूल करना शुरू हो गए थे। और जो सरदार काहिन थे उनके जहन में ये बात जो है वो चल रही है कि इन दोनों को खत्म करें। तब क्या होता है, लोग कहते हैं होशाना होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, इस्राएल का बादशाह, होशाना होशाना। तो वो ये कहते हैं अपने शागिर्दों को चुप करा, ये क्या कहते हैं? तो वो उनको जवाब देता है अगर ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे कि यही बादशाहों का बादशाह है, यही खुदावंदों का खुदा है, यही वो मसाया है जिसका तुम इंतजार कर रहे हो। यीशु मसीह ने कहा तुम समझ रहे हो कि ये लोग ही मेरी तारीफ कर सकते हैं? ओ भाईजान, अगर ये चुप हो गए तो ये पत्थर कहेंगे यीशु 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 कहना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया! क्योंकि आपको पता है हवा और पानी उसका हुक्म मानते हैं। हालेलुया! वो कुदरत से भरा है। हालेलुया! क्या जवाब दिया यीशु मसीह ने? अगर ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। क्या चिल्ला उठेंगे? बादशाहों का बादशाह यीशु बादशाह। हालेलुया! अगर ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। सो मेरे अजीजों, यहां तक हमने समझ लिया है कि यीशु मसीह को लोग देखने के लिए वहां आए थे और लाजर को भी देखने के लिए वहां आए थे, खुश थे। लेकिन यीशु मसीह खुश नहीं थे। यीशु मसीह ने क्या कहा? काश के तू अपने इस दिन में सलामती की बातें जानता, मगर अब वो तेरी आंखों से छुप गई हैं, क्योंकि वो दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे दुश्मन तेरे गिर्द मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और हर तरफ से तंग करेंगे, और तुझको और तेरे बच्चों को जो तुझ में हैं जमीन पर दे पटकेंगे, और तुझ में से किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना छोड़ेंगे, इसलिए कि तूने उस वक्त को ना पहचाना जब तुझ पर निगाह की गई। यीशु मसीह वहां आया लेकिन लोगों ने उसको ना पहचाना। लोगों जब उन पर निगाह की गई उन्होंने क्या देखी जाएगी, ये बड़ा टाइम है। हालेलुया! मेरे अजीजों, आज हमने गौर करना है कि हम उस भीड़ वाले लोग तो नहीं हैं। क्या वो क्वालिटीज हमारे अंदर तो नहीं है कि हम समटाइम नारे लगाएं और समटाइम भूल जाएं यीशु की तालीमात। नींद आपकी दुश्मन है। नींद आपको ये कह रही है सो जा, तेनू कलाम सुनने की कोई जरूरत नहीं, तेनू बड़ा कलाम आउंदा है। नींद आपसे यह कह रही है कि तुझे बहुत कलाम आता है, तू सो जा, तुझे क्या सुनने की जरूरत है। इसलिए अगर आपको बहुत कलाम आता है तो सो जाएं, अगर कुछ सीखना है तो फिर अपनी आंखें खुली रखें। अगर आप कलाम को सुनते नहीं है इसका मतलब आप कुछ हासिल नहीं करना चाहते। हालेलुया! सो अजीजों, मैंने कहा कि यीशु मसीह का इस दुनिया में आना, उस यीशु मसीह की हर बात हर काम जो है वो सलीब की तरफ इशारा है। हालेलुया! और यीशु मसीह से पहले भी हम देखें तो हर बात में हमें कहीं ना कहीं सलीब नजर आती है। क्या मैंने बोला है? हमें बहुत सी बातों में क्या नजर आती है? सलीब नजर आती है। और एक सलीब मैंने तब देखी, मुझे भी आइडिया नहीं था, जब मैंने लास्ट टाइम टैबरनेकल पर कलाम सुनाया था, हैमा इज्तिमा पर। तो तब जब मैंने गौर किया, मैंने ये तो सलीब है। सो टैबरनेकल जो है, अगर उसकी आप तस्वीर गैब्रियल भाई अगर शेयर कर दें, तो ये चीजें हैं जो टैबरनेकल के अंदर इस तरह से तरतीब में पड़ी हुई हैं। ये जो सबसे नीचे है यहां से शुरू होती हैं, और वो अहद का संदूक जो है, आर्क ऑफ द कॉवेनेंट, वहां खत्म होती हैं।
तो ये जो चीजें जिस तरतीब में पड़ी हुई हैं, अगर हम इनको देखें तो ये सलीब का पैगाम दे रही हैं। ये टैबरनेकल जो था वो पूरा कैसे था ये भी आपको दिखाते हैं। जो टैबरनेकल की पूरी तस्वीर है, ये टैबरनेकल है जहां साल के साल लोगों के लिए गुनाहों के कफारे के लिए जो है वो बर्रे कुर्बान किए जाते थे। और चीजें जिस तरतीब से पड़ी हैं वो हमें सलीब का पैगाम दे रही है। हालेलुया। किसका पैगाम दे रही है? सलीब का पैगाम। उसके बाद जब ईद फसा आई है तो खुदा ने इस्राएल को हुक्म दिया है कि तुम बर्रे लो, उनको ज़बह करो और उनका खून अपने घर की चौखट पर लगाओ। कैसे लगाना है? साइडों पर और ऊपर। ऊपर और साइडों पर क्या लगाना है? खून लगाना है। तो वो भी किसकी शक्ल बन रही है? सलीब की। और खुदावंद यीशु मसीह जब यरूशलेम में दाखिल हुए हैं तो वो भी दिन कौन से चल रहे हैं? ईद फसह के। क्योंकि तब उन्होंने फसह तैयार की थी, यानी कि कुर्बानी की थी मिस्र से निकलने के लिए। तो यीशु मसीह ने ईद फसह के दिन वहां जाकर यह जाहिर किया है कि असल कुर्बानी का बर्रा मैं हूं। हालेलुया। तो यीशु खुदा ने कहा कि तुम बर्रे का खून लेकर उनको अपनी घर की चौखटों पर ऊपर और साइडों पर लगाना। और मेरे अजीजों, अगर हम ये दो जो लाइनें साइड पर हैं इनको ऐसे इकट्ठा करें तो ऊपर वाली लाइन के साथ जोड़ दें तो ये एग्जैक्टली क्रॉस बनती है। हालेलुया। अब आते हैं खुदावंद यीशु मसीह ने गधे की सवारी की होगी। हालेलुया। मेरे अजीजों, गधा जो है ना, वो हम समझते हैं कि उस पे बादशाह जो बैठते थे वो हलीमी की अलामत थी। लेकिन आज मैं आपके साथ जो पिक्चर शेयर करने वाला हूं, आप इसको देखकर कहेंगे ओ माय गॉड, खुदावंद यीशु मसीह ने गधे को क्यों चुना? हालेलुया। गधे के ऊपर स्किन पर भी सलीब बनी हुई है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने बहुत सी पिक्चर्स नेट से निकाल कर ये देखी हैं, आप भी देखें। आपको बहुत से जो डोंकीज मिलेंगे उनकी स्किन के ऊपर सलीब बनी हुई नजर आएगी। हालेलुया। ये आप सर्च कर सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का गधे को इस्तेमाल करना, उसको बुलाना एवं नहीं था, बल्कि उसके ऊपर भी वो सलीब बनी हुई थी जिसको उठाकर उसने कलवरी की तरफ जाना था और मेरे और आपके गुनाहों का कफारा अदा करना था। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए। आमीन। आप जब जाएं, ये देखें, मैंने बहुत सी पिक्चर्स ली थी तो देख एग्जैक्टली वो क्रॉस बनी हुई है। और दुनिया में ऐसा कोई दूसरा जानवर नहीं है जिसके ऊपर ये ऐसी क्रॉस बनी हो। ये सिर्फ ये गधा है जिसके ऊपर हमें ये निशान मिलता है, क्योंकि सलीब खुदावंद यीशु मसीह की वो मंजिल थी जिस पर उसने जाना था। काम शुरू हुआ होशना पर, और एंड कैसे हुआ? जब उसने कहा तमाम हुआ, सलीब पर, इट इज फिनिश्ड। हालेलुया। मेरे अजीजों, सलीब का पैगाम जो है वो शुरू से ही है और यीशु मसीह ने उसको पूरा किया है। और वो कहता है कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक
तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। हालेलुया। लोग ये कहते हैं कि खुदा कैसे मर सकता है, खुदा कैसे सलीब पर चढ़ सकता है, लेकिन मेरे अजीजों, हमारा, मेरा और आपका खुदा जो है वो मोहब्बत से भरा खुदा है। वो इस दुनिया में इसलिए आया कि वो हमें बचा ले। उसने अपनी जान, उसकी जान, वो कहता है मेरी जान, मुझे अपनी जान देने का भी इख्तियार है और उसे लेने का भी इख्तियार है। हालेलुया। क्योंकि वो इख्तियार से भरा हुआ है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, मैं ईमान रखता हूं कि ये जो आज चीज आपको पता चली है, इसके वसीला से आपको बड़ी बरकत मिली होगी। हालेलुया। के गधे को क्यों सिलेक्ट किया गया? आमीन। सो मेरे अजीजों, एक चीज और जब मैं कलाम पढ़ रहा था, बड़ी जबरदस्त चीज, ये जब आप स्टडी करते हैं खुदा आपके जहन को खोलता है। आज कौन सा दिन है? पाम संडे। ये हाथ है, ये क्या है? ये हाथ है। हाथ की पार्ट्स ऑफ द हैंड। तो ये जो ये मिडल वाला हमारा हिस्सा है, इसको क्या कहते हैं? पाम। इसको भी पाम कहते हैं, स्पेलिंग्स भी वही है। इसको भी क्या कहते हैं? पाम कहते हैं। हालेलुया। जब मूसा और इस्राएल की लड़ाई अमालेकियों के साथ हुई तो लिखा है वो पहाड़ पर गया और उसने अपने हाथ बुलंद कर कर दुआ शुरू की। जब तक उसके हाथ उठे रहते वो फतह पाते, जब वो थक जाता उसके हाथ नीचे आते तो अमालेकी इस्राएलियों पर गालिब आते। हालेलुया। खजूर की डालियां किसका निशान है? फतह का। कनेक्शन जोड़ने लगे हैं। खजूर की डालियां किसका सिंबल है? फतहमंदी का। और मूसा जब दुआ कर रहा है हाथ उठाकर, तो क्या हो रही है? हालेलुया। सो मेरे अजीजों, जब आपके हाथ दुआ में उठते हैं, आप खुदा के लिए अपने हाथ उठाते हैं, ये पाम उठाते हैं, तो खुदा आपके लिए जमीन पर उतरता है और आपके नामुमकिन कामों को मुमकिन करता है। आपको फतह से बढ़कर गलबा देता है। आपकी हर कमजोरी बीमारी को वो दूर करता है। हालेलुया। सो आज हमें ये पाम जो है, इसको खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करना है। हालेलुया। ये है पाम, ये है असल पाम संडे, कि जब वो आपसे कहे कि ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, मेरी तरफ रज्जू कर, तो आप कहे ऐ खुदा मैं हाजिर हूं, मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। आपका ये पाम जो है ये उठना चाहिए। यही आपकी जिंदगी का असल पाम संडे है। ये खजूर की डालियां तो हम उस बात को याद करते हैं, लेकिन आपका असल पाम संडे ऐसे है। हालेलुया। क्योंकि जब आप ऐसे करते हैं तो आप इब्लीस पर फतह हासिल करते हैं। और जब आपके हाथ ऐसे हैं, अगर आप दुआ में ऐसे हैं, अगर आप दुआ में ऐसे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं आप खुदा से दूर हैं। आपने ऐलान नहीं किया कि खुदा मैं हाजिर हूं। अपनी जंजीरों को तोड़ दें, उसे कहें कि मुझे आजाद कर। जब आप आजाद होंगे तो आपको कहने की जरूरत, भाई अनिल को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तालियां बजाएं, हाथ उठाएं। जब आपके पाम जो हैं, ये जो बंधे हुए हैं, जब ये खुल जाएंगे, बेड़ियां टूट जाएंगी, जंजीरें टूट जाएंगी, तो आपके ये जो पाम हैं ये खुद ब खुद दुआ के लिए उठ जाएंगे। हालेलुया। ये है पाम संडे, ये है पाम संडे। हालेलुया। ये है पाम संडे अजीजों। जब आप कहेंगे क्या खुदा मैं हाजिर हूं। हालेलुया। सो अजीजों, यीशु मसीह जब यरूशलेम में आए तो बड़ी हलीमी के साथ आए
और गधी के बच्चे पर बैठकर आए। लोगों ने समझा मजाक ही है कि असीं ते भाषा समझण दे, इन्हें तो साडा काम ही नहीं किया। लोगों ने समझा यार ये इसराइल को रूमी हुकूमत से, फॉर एग्जाम्पल हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारे ऊपर लोग जुल्म और सितम करते हैं, अजियत देते हैं, हमें इंसान नहीं समझते, तो हम दिल में कहते हैं खुदा काश काश कोई ऐसा आए कि हमें इस दलदल से निकाले। रूमी जो थे वो ज्यूइश के ऊपर जो थे वो हुकूमत करके बैठे हुए थे, और जब उन्होंने ये सुना कि यीशु ने लाजर को जिंदा किया है, ये तो बड़ा कोई ताकतवर है, उनके दिलों में बात है कि ये छुटकारा देगा। अब यीशु तो वो बात करने आया ही नहीं है, यीशु तो रूहों को ही निजात के लिए आया है, रूहों की आजादी के लिए आया है, वो अब्दी खलासी के लिए आया है। लोगों ने कहा कि नहीं, इसने हमारा काम नहीं किया, इसे सलीब दो, इसे सलीब दो, इसे सलीब दो। लेकिन अब मेरे अजीजों, खुदावंद जब आएगा वो गधी के बच्चे पर बैठ के नहीं आएगा। हालेलुया, वो गधी के बच्चे पर बैठ कर नहीं आएगा, कहें आमीन। वो गधी के बच्चे पर बैठकर वो कैसे आएगा? फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा, और क्या देखता हूं? मैंने आसमान को, अगर आप देखें मुकाशफा 19 बाब और उसकी 11 आयत, बड़ी मजेदार आयत है, जोश वाली आयत, मजे वाली जोश वाली आयत। हालेलुया, मैं पढ़ूंगा, आपने एंजॉय करना है इस आयत को। फिर मैंने आसमान को खुला देखा, और क्या देखता हूं? एक सफेद घोड़ा है, और उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक कहलाता है। गैब्रियल, अगर आप साथ शुफार को भी थोड़ा सा प्ले कर दे, जब मैं आयत पढ़ लूं तो उसके बाद आपने उसको प्ले करना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, आपने एंजॉय करना है। आज मेरा दिल था पास्टर जेकब आते तो वो लाइव इधर उसको प्ले करते, लेकिन चले कोई बात नहीं, हमने ऑनलाइन ऑडियो में से देख लिया उसको। फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा, और क्या देखता हूं? एक सफेद घोड़ा है, और उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक कहलाता है। वो रास्ते के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है, और उसकी आंखें आग के शोले हैं, और उसके सर पर बहुत से ताज हैं, और उसका एक नाम लिखा हुआ है जिसे उसके सिवा और कोई, और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है, और उसका नाम कलामे खुदा कहलाता है। और आसमान की फौजें सफेद घोड़ों पर सवार और सफेद और साफ महीन केतानी कपड़े पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं, और कौमों के मारने के लिए उसके मुंह से एक तेज निकलती है, और वो लोहे के आसा से उन पर हुकूमत करेगा, और कादर मुतलिक खुदा के सख्त अजाब की महक के हौज में अंगूर रोंदेगा, और उसकी हालेलुया, और उसकी, फिर कहे, और उसकी गैब्रियल, और उसकी पोशाक और रान पर ये नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा। हालेलुया, शुफार की आवाज जरा बुलंद कर दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब वो गधे पर बैठ के नहीं आएगा, अब वो घोड़े पर बैठ के आएगा, और उसके मुंह से तेज तलवार निकलेगी, और वो कौमों की अदालत करेगा, और उसकी रान और पोशाक पर लिखा होगा, उसकी रान और पोशाक पर लिखा होगा, आपके पाम किधर हैं? आपके पाम किधर हैं? आपके पाम्स किधर हैं? शर्माए नहीं। खुदा यीशु मसीह जो खुदा का बेटा है, जो बादशाहों का बादशाह है, वो नंगा सलीब पर 6 घंटे आपके लिए लटकता रहा,
उसके मुंह पर थूका गया, उसकी दाढ़ी नोची गई, उसकी पसली में नेजा मारा गया। वो नहीं शर्माया कि आप निजात पाए। आज आप अपने हाथ उठाने से क्यों शर्माते हैं? अपने हाथ उठाकर कहे, ए बादशाहों के बादशाह, ए बादशाहों के बादशाह, मैं तुझे वेलकम कहता हूं, मैं अपनी जिंदगी में तुझे बुलाता हूं। ए खुदावन, मेरी जिंदगी को बदल दे। आज मैं अपने पाम, आज मैं अपने हाथ उठाता हूं। ए खुदा, मेरे दिल में आ जा और मेरे दिल को अपना बना ले। हालेलुया। रस्सा खबरा शंदो। आए आए अजीजों, दुआ करनी शुरू करें। खुदा का मसा, उसकी हजूरी आज आपको छू रही है। हालेलुया। रबा शंदो रबा कशारा सी रबा और रबा रशंदो रबा शंदारा याबारा खरबी। आए दुआ करें बुलंद आवाजों के साथ, बुलंद आवाजों के साथ। हालेलुया। रसका रबा बरजूरी अला रमंदा रबा। हालेलुया। 2 मिनट के लिए दुआ करेंगे बुलंद आवाजों के साथ। जो मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से भर मुझे मेरे मसीह अपनी मामूरी से भर मुझे मेरे मसीह अपनी मामूरी से। हालेलुया। आज मैं वो हाथ देख रहा हूं जो मैंने कभी उठे हुए नहीं देखे। हालेलुया। आज मैं वो हाथ देख रहा हूं जो कभी नहीं उठे। हालेलुया। खुदा आपसे ये हाथ आपने इसलिए उठाए हैं कि खुदा से आप प्यार करते हैं, वो आपसे प्यार करता है। आज आपकी जंजीरें टूटी हैं। हालेलुया। रसकरबी अरमंदो रबशंदा रबाया ओ रबशंदी अरबरशकरबा रसकरबी। सब हाथ उठे, सब होठ खुले, तेरी सना के। सब हाथ उठे, सब हाथ उठे, सब होठ खुले, तेरी सना के लिए। तेरा तख्त लगे, तेरा तख्त लगे, रूह का जोर बढ़े, तेरा तख्त लगे, रूह का जोर बढ़े, तेरी महफिल यूं सजती रहे। सब हाथ उठे, सब होठ खुले, तेरी सना के लिए। जैसे आपने हाथ उठाए हैं, रूह का जोर बढ़ रहा है। 2 मिनट और इसी में गुजारते हैं। हालेलुया। रेखा साथारा बाखुरा राखा सीतारिया खुदा को दे दे आज। और रबा शंदोरी कोरिया रबा सिंदरे रबा सकरबी। हालेलुया 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 हालेलुया। जब तू जुम्बश करे हम पर छाया रहे, रूह पाक हम परस्तिश यूं करते रहे, रूह पाक हम परस्तिश यूं करते रहे। यीशु मेरा खुदा, कहे यीशु मेरा खुदा, जो सदा बावफा
नाज़िल किया, बना तू रहनुमा। यसु मेरा खुदा जो सदा बावफा, तुझको नाज़िल किया, बना तू रहनुमा, बना तू रहनुमा। जब तू जुम्बश करे, हम पे छाया रहे, रूहे पाक हम परस्तिश यूं करते रहे, रूहे पाक हम परस्तिश यूं करते रहे। अजीजों, आज आपका प्याला लबरेज हुआ है। जो लोग रो रहे हैं, आपका प्याला खुदा ने लबरेज किया है। हालेलुया, आपका प्याला लबरेज हो चुका है। खुदा ने आपको छुआ है। खुदा आपकी जिंदगी के सारे डर को, सारे खौफ को आज खत्म करने की कुदरत रखता है। वो उसने खत्म कर दिया है। आप आजाद हैं। हालेलुया, किसी डर का, किसी खौफ का, किसी बीमारी का, किसी दुश्मन का आप पर कोई इख्तियार नहीं। आप आजाद हैं क्योंकि आपका बादशाह आपके अंदर आ चुका है। उसने आपके हाथ को थाम लिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी मीठी जुबान, ये बेगाना जुबान, जो मैं कहना सकूं वो तू करता बयां। तेरी मीठी जुबान, ये बेगाना जुबान, जो मैं कहना सकूं वो तू करता बयां, वो तू करता बयां। मिलकर कहेंगे, जब तू जुम्बश करे, हम पे छाया रहे। सब खड़े हो जाएंगे। रूहे पाक हम परस्तिश यूं करते। पांच को उठाकर जब तू जुम्बश, हाथों को हिलाएंगे जैसे हम खजूर की डालियों को लहराते हैं। हम फतह का ऐलान करेंगे। खजूर की डालियां ऐसे लहराते हुए हम फतह का ऐलान करते हैं। आज हम अपने हाथों को लहराते हुए फतह का ऐलान करेंगे और कहेंगे, ए अबलीस, तू हारा हुआ है और तेरा बरमला तमाशा यीशु ने सलीब पर बनाया है। तू हारा हुआ है। हमारा यीशु फातेह है। उसने मौत और कब्र पर फतह पाई है। उसकी कब्र खाली है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा शुक्र हो खुदा, तेरी सिताइश और तेरी हजूरी के लिए, तेरे मसा के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। एक एक जिंदगी को आज जिसको तूने छुआ खुदा, ये मसा, ये हजूरी इन जिंदगियों में बढ़ती जाए, ये बढ़ती जाए। आग बढ़ती जाए, आग बढ़ती जाए, आग बढ़ती जाए। खानदानों के अंदर, घरानों के अंदर आग लग जाए। रूल कुदस की आग लग जाए। जिंदगी आबेदार हो जाए, घराने आबाद हो जाए, तारीखी जाती रहे। थैंक यू जीसस। बहन लिस्बत, आप प्लीज। थैंक यू जीसस। आमीन। और कोई शिफा चाहता हो आज, कोई कुछ दर्द हो या कुछ भी हो, या आप अपनी जिंदगी खुदावन को देना चाहते हो, खुदावन का लहू जारी है, उसका मसा जारी है, उसका तख्त यहाँ पर लगा हुआ है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया,
हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। इन बहनों की तरफ हाथ बढ़ाएंगे, बहन एलिजबेथ के पाँव की तरफ, यीशु के नाम में जो भी पाँव की तकलीफ है, जो भी दर्द है, ये जख्म है, यीशु के नाम से आज जो खुदावन की आग जो यहाँ पर उतरी हुई है, आज यीशु मसीह नासरी के नाम से इस पाँव को हम उसी आग में, उसी लहू में डुबोते हैं, उसी आग में डुबोते हैं यीशु के नाम से, यीशु मसीह नासरी के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु मसीह नासरी के नाम से, हालेलुया, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से पाक रूह की आग इस जख्म पर, इस पांव पर मांगते हैं। किसी किस्म की कोई भी इस पांव में कोई ऐसी कोई तारीकी छुपी है या कुछ भी है, यीशु के नाम से जाती रहे, सर से लेकर पांव तक, खुदावन यीशु के नाम से आग, खुदावन इस बदन में आग मांगते हैं। कोई भी बदरू, कोई भी शैतानी कुव्वत, कोई भी बीमारी, कोई भी कमजोरी, टेंशन, फिक्रें, यीशु के नाम से आज वो आग में जल जाए, यीशु के नाम से आग में जल जाए, यीशु के नाम से आग में जल जाए, यीशु के नाम से, हालेलुया, हालेलुया। खुदावन यीशु के नाम से, खुदावन यीशु तेरी बंदी के हाथों को मसा करते हैं, जिन हाथों से खुदावन ये घर में काम करती है, अपने आप को संभालती, अपने घराने को, बच्चों को, खाना पकाना, जो कुछ भी खुदावन तेरी बच्ची, तेरी बेटी हिम्मत करती है, खुदावन यीशु आज तेरी बड़ी कुव्वत और कसरत की कुव्वत को मांगते हैं। तेरी आग जो यहाँ पर तेरा मसा जारी है, जो तेरा खुदावन यीशु तेरी आग का फ्लो जो जारी है, तेरा तख्त जो जलाली तख्त यहाँ पर लगा है, यीशु के नाम से, यीशु मसीह नासरी के नाम से, यीशु के नाम से पूरे बदन में, इस बेटी के बदन में, पूरे बदन में आग चली जाए, आग, आग यीशु के नाम से, मक्खन पर टोटल हर किस्म का फियर, हर किस्म की एंजाइटी, हर किस्म की उलझन, हर किस्म की कंफ्यूजन, हर किस्म की फिक्रें यीशु के नाम से जाती है, यीशु के नाम से जाती है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से, खुदावन तेरी बंदी, तेरी बेटी, खुदावन बहन सरैया, खुदावन यीशु ये खुदावन तेरे घर में जिस खुदावन अपने शौक से आती है, अपने खुदावन उस पूरे पैशन से आती है, आज खुदावन तू जो जिंदा खुदावन है, आज जो तू यहाँ पर उतरा हुआ है, आज जो तू उतरा हुआ है, तेरी आग जो बियाबान को जला देती है, जो बियाबान को हिला देती है, खुदावन आग के शोलों को चीरती है, आज यीशु के नाम से, यीशु के नाम से इस बदन में पूरा आग समा जाए और सारी बदन की दर्दें, कमजोरियां और खुदावन यीशु जो भी कोई तासीरें जाती रहे, हालेलुया। खुदावन यीशु तेरा शुक्र हो, खुदावन यीशु तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हमद हो, खुदावन यीशु, हालेलुया। एक मिनट के लिए और अपनी जिंदगियों पर भी गौर करेंगे अजीजों। जैसे इस मुझे पता है कि खुदावन का कलाम जो यहाँ पर उतरा हुआ है, खुदावन वो खुद है, और जो कुछ चैलेंज कलाम से पहले किया गया था, और आज जो हम सब के हाथों में खजूर की डालियां थी, अगर आप चाहते हैं कि आप सब के हाथों में वो खजूर की डालियां हो, जब आप बर्रे के तख्त के आगे जाए, बर्रे का तख्त यहां पर भी मौजूद है, मगर उस वक्त जब वो अपने सब लोगों को, जिनको उसने खून से खरीदा है, जिन्होंने उसको कबूल किया है, जिन्होंने बड़ी मुसीबतें इस दुनिया में उठाई हैं, वो भीड़ में अगर आप चाहते हैं, आपको श्योरिटी है कि आप उस भीड़ में होंगे, तो अजीजों आपको मुबारक हो। अगर आपके पास श्योरिटी नहीं है कि आप उस भीड़ में शामिल होंगे या नहीं, तो आज खुदावन का लहू यहाँ मौजूद है, उस लहू से अपने जामे धो लें, अपने जामे धो लें, अपने आप को सरेंडर कर दें उस लहू के आगे, उस बर्रे के आगे सरेंडर कर दें, कि जब आपको अब आसमान में उस बर्रे के तख्त के पास जा सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे उस फरिश्ता ने, किसी ने, बुजुर्ग ने यूहन्ना से पूछा, तू जानता है कि ये लोग कौन हैं और कहां से आए हैं? अजीजों, उस वक्त ये क्वेश्चन का जवाब हो कि ये लोग, बाकियों को तो नहीं जानता, मैं कुछ लोगों को जानता हूं जो मेट्रोपॉलिटन न्यू रिवाइवल चर्च से आए हैं। हालेलुया,
वो मेट्रोपॉलिटन न्यू रिवाइवल चर्च की कलीसिया के कुछ लोग हैं मैं जिनको जानता हूँ, बाकी दुनिया में से जो लोग आए हैं उनको मैं नहीं जानता, मगर उनको वो भी इसीलिए आए हैं कि दुनिया में उन्होंने मुसीबतें उठाई हैं और बड़े के लहू से अपने जामों को धोया है, इसलिए वो यहाँ पर है। यही सबब है जो हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं चाहता हूँ जो लोग आज और ज्यादा रूह के मसा से भरना चाहते हैं, वो सामने पादरी साहब उनके लिए दुआ करें। इधर सामने बहनों में से, भाइयों में से, आशर भाई मैं चाहता हूँ आप आए सामने। जो और भी कोई आना चाहता है वो सामने आए। खुदावन यीशु मसीह आपके लिए सामने आया, आप भी सामने आए। अगर आपकी जिंदगी में अभी कोई कमजोरी है, आज उसको घर लेके नहीं जाना। आज कोई कमजोरी है तो इधर यीशु के कदमों में रखे जाए। खुदावंद यीशु आज आपको और ज्यादा रूह के मसा से भरना चाहता है, क्योंकि उसका तख्त यहाँ लगा हुआ है, वो यहाँ मौजूद है। और सबर Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ora baka se tere beshantara bakura. Hallelujah. Hallelujah. खुदावंद यीशु तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदावंद यीशु मैं तेरा खादम होते हुए खुदावंद तेरी हुजूरी में, खुदावंद जिस वक्त तेरे मज़बा पर जो खुदावंद तूने अपने मज़बा का काहिन जो मुझे यहाँ पर ठहराया है, खुदावंद यीशु मैं अपने हाथों को तेरे हाथों में देता हूँ। इन हाथों को अपने मसा से भर दे, अपनी आग से भर दे, अपनी शिफा के मसा से भर दे, अपने कलाम के मसा से भर दे, अपने रूह के मसा से भर दे, ताकि इस हाथ खुदावंद यीशु ये हाथ जिसको भी टच होता है इस वक्त खुदावंद यीशु उसकी जरूरत जो कुछ भी है आज तेरे खजानों से पूरी हो। यस लेट लॉर्ड अनॉइंट माय हैंड्स, अनॉइंट माय टंग, यीशु के नाम में, यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज आपने अपनी कमजोरियों को यहाँ रख के जाना है, हालेलुया। थैंक यू। आज घर लेके नहीं जाना। और खुदावंद का मसा यहाँ कसरत से बह रहा है, वो आज आपको, उसने आपके दिलों को छू लिया है। मैं ईमान रखता हूँ आज आपकी जिंदगी में इनकलाब आ चुका है। आपकी जिंदगी में बेटी को भर दे, अपने खुदा रूह से, अपनी आग से भर दे, अपने बेटे को खुदा अपनी आग से भर दे, यीशु भर दे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। लॉर्ड इनकी हर किस्म की मुसीबत, परेशानी, दुख, गम, खुदा यीशु कोई भी उलझन है, कंफ्यूजन है, यीशु के नाम से जाती रहे, यीशु के नाम से जाती रहे। पूरे बदन में आग लग जाए, पूरे बदन में आग लग जाए, पूरे बदन में आग लग जाए, यीशु के नाम से पूरे बदन में आग लग जाए। हालेलुया। पूरे बदन में, जान में आग लग जाए, यीशु के नाम से आग लग जाए पूरे बदन में, यीशु के नाम से पूरे बदन में आग। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। पूरे बदन में आग, पूरे बदन में आग, हर कमजोरी जाती रहे, हर उलझन जाती रहे, हर मेरे पापा दे माफी ओ कफारा, मेरे पापा दे माफी ओ कफारा, उसने अपना रूप बटाया, मेरे प्यार दिखाते अपना रूप बटाया,
आसमाना